हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग। देखिए, पिछले क्लासेस में हम SFD-PMD यानी हाउ टू ड्रा शियर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम हम जान चुके थे। कैसे सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, कुछ पॉइंट्स जाने थे और उसको बनाने का कॉन्सेप्ट जाने थे और बनाए भी थे। आज के सेशन में हम जानेंगे माय डियर स्टूडेंट। पिछले सेशन में हम ये जाने थे कि हाउ टू फाउंड इन सपोर्ट रिएक्शन ड्यू टू लोड। मतलब हम पिछले सेशन में ये जाने थे मेरे दोस्तों कि लोड की वजह से, चाहे वो लोड किसी तरह से हो, पॉइंट हो, यूडीएल हो, यूवीएल हो, यानी एनी फॉर्म्स ऑफ लोड, बट लोड हो, उसकी वजह से हम सपोर्ट रिएक्शन निकालना डायरेक्ट मेथड से जाने थे मेरे दोस्तों। आज की क्लासेस में सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अगर कोई बीम पे मूवमेंट आ रहा है, उस मूवमेंट की वजह से हम सपोर्ट रिएक्शन को कैसे ड्रा करें, ये हम डायरेक्टली जानेंगे मेरे दोस्तों। तो सबसे पहले हम देखते हैं, यानी आज के सेशन में हमको सबसे पहले ये जानना है कि किसी भी तरह के बीम पे मेरे दोस्तों कैंटिलीवर को अगर छोड़ दिया जाए तो कैंटिलीवर को छोड़ के बाकी किसी भी तरह के बीम आते हैं मेरे दोस्तों, उस बीम पे अगर मूवमेंट आता है, मूवमेंट कंसिस्टेंटिव मूवमेंट आता है, किसी एक पॉइंट पे मूवमेंट आता है, उस मूवमेंट की वजह से मेरे दोस्तों कैसे सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं, आज हम ये सबसे पहले जानेंगे। हमने क्या बोले कि कैंटिलीवर को छोड़ के, यानी कैंटिलीवर पे अगर मूवमेंट आता है मेरे दोस्तों, तो उस सिचुएशन में आपका जो होगा सपोर्ट रिएक्शन वह जीरो होगा। मतलब कि कैंटिलीवर, अगर माय डियर स्टूडेंट मान लीजिए यह एक कैंटिलीवर बीम है, इस कैंटिलीवर बीम सपोर्ट ए है, फ्री एंड को बी मान लिए। इस कैंटिलीवर बीम पे मेरे दोस्तों अगर मूवमेंट आपका एम आ रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से, मूवमेंट पॉइंट सी पे आ रहा है, इस मूवमेंट की वजह से मेरे दोस्तों इस सपोर्ट रिएक्शन यानी आर ए जो आएगा मेरे दोस्तों वह जीरो आएगा। इस कैंटिलीवर बीम की वजह से मेरे भाई मेरे दोस्त, इस कैंटिलीवर बीम की वजह से अगर बीम पे मान लीजिए फ्री एंड पे मूवमेंट आ रहा है मेरे दोस्तों, मूवमेंट एम आ रहा है, मूवमेंट एम नहीं 2m आ रहा है, तो बी पॉइंट पे मूवमेंट 2m आ रहा है मेरे दोस्तों, कंस्टेटिक मूवमेंट यानी पॉइंट मूवमेंट आ रहा है। इसकी वजह से जो आपका सपोर्ट रिएक्शन होगा मेरे दोस्तों आर ए वह जीरो होगा। सो आप समझ चुके हैं। यानी बात करें मेरे दोस्तों तो इस मतलब किसी भी तरह के बीम की बात करें, अगर छोड़ दिया जाए कैंटिलीवर बीम को, तो कैंटिलीवर बीम पे अगर मेरे दोस्तों पॉइंट लोड है, तो उस सिचुएशन में आपका जो आएगा मेरे दोस्तों वह सपोर्ट रिएक्शन जो आएगा मेरे भाई वह जीरो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं मेरे दोस्तों आगे की डाउट को। एक सेकंड यार, आते हैं तुरंत। चलिए हम डिस्कस कर रहे थे मेरे दोस्तों कि किसी भी, देखिए इस तरह से आपको पता चला होगा कि यानी आप कैंटिलीवर बीम पे कंस्टेटिक मूवमेंट देखेंगे, उस सिचुएशन में आपका जो मूवमेंट सपोर्ट रिएक्शन आएगा मेरे दोस्तों वह सपोर्ट रिएक्शन जीरो देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मेरे भाई कि अगर कैंटिलीवर बीम को छोड़ा के मान लीजिए आपका यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, सिंपली सपोर्टेड बीम है, तो इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे मान लीजिए ए और बी दो तरह की अथी हैं, सपोर्ट हैं।
पॉइंट सी पे मेरे दोस्तों कंसंट्रेटिंग मूवमेंट एम आ रहा है, तो इस मूवमेंट की वजह से इस पे तो आपका आर ए भी आएगा और आर बी भी आएगा। इस मूवमेंट की वजह से मेरे दोस्तों कितना सपोर्ट रिएक्शन आएंगे, सपोर्ट लोड आएंगे, सो हम जानते हैं। और इस बीम का जो लेंथ है मेरे दोस्तों वह एल लेंथ है, यानी यह एक सिंपली सपोर्टेड बीम ए बी है, सपोर्ट है, जिसमें सी पॉइंट पे आपका कंसंट्रेटिंग मूवमेंट यानी पॉइंट मूवमेंट आ रहे हैं एम। तब इस सिचुएशन में आपका सपोर्ट रिएक्शन क्या होगा ये हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने कैंटिलीवर का केस देखा, अब जानते हैं कैंटिलीवर छोड़ा के सभी तरह के बीम की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो बात करते हैं मेरे दोस्तों कि आर ए कितना आएगा, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, इसको डायरेक्ट आप लोग याद रखिए, एम बाई एल आता है। यानी मेरे दोस्तों अगर एक्सेप्ट मतलब छोड़ के मतलब किसी भी तरह के बीम आओ, चाहे किसी भी तरह का बीम हो मेरे दोस्तों, छोड़ दिया जाए कैंटिलीवर का, तो अगर उस पर कंसंट्रेटिंग पॉइंट मूवमेंट आते हैं, उसकी बदौलत से मेरे दोस्तों आपका जो सपोर्ट रिएक्शन आता है वह एम बाई एल आता है, एम बाई एल आता है। अब बात रहा मेरे दोस्तों कि हमने जाने थे कि जब लोड आ रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन का डायरेक्शन कितना होगा, ये हम जाने थे कि अगर बीम पे लोड डाउनवर्ड आ रहा है तो सपोर्ट रिएक्शन को अपवर्ड कर दो ताकि बैलेंस हो जाएगा। तो इस बीम को बैलेंस कैसे करें, यह बीम इस तरह से है मेरे दोस्तों, इस बीम पे एक मूवमेंट आ रहा है, मूवमेंट इस डायरेक्शन में इसको रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट जो है मेरे भाई मेरे दोस्तों वह सपोर्ट को दे दिया, सपोर्ट जो है वह यहाँ पे लगा है। अब सपोर्ट अगर किस डायरेक्शन में जाए ताकि मूवमेंट को बैलेंस करके रखे, समझिएगा, सपोर्ट किस डायरेक्शन में जाए मेरे दोस्तों ताकि इस बीम को यह बैलेंस करके रखे। तो आपको देखना है मेरे दोस्तों मूवमेंट आ रहा है किस डायरेक्शन में, मूवमेंट आ रहा है मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन में। अगर ये सपोर्ट चाहेगा इसको बैलेंस करने के लिए, और अगर ये सपोर्ट चाहेगा इसको बैलेंस करने के लिए, तब क्या सिचुएशंस आएंगे ये हम जानते हैं मेरे दोस्तों। इस बीम है, इस बीम से मेरा सपोर्ट रिएक्शन एम बाई एल आता है। अब बात करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्तों कि हम कैसे मूवमेंट, देखिए हम जो पिछले क्वेश्चन प्रॉब्लम देखे थे वह ये देखे थे कि लोड की वजह से सपोर्ट का डायरेक्शन किधर होगा। अब मेरे दोस्तों यहाँ मूवमेंट का केस है, यानी यहाँ पर देखना है मेरे दोस्तों कि मूवमेंट की वजह से सपोर्ट का डायरेक्शन कितना होगा। तो सबसे पहले ये देखना है मेरे दोस्तों, जिस सपोर्ट से हम निकाल रहे हैं उस सपोर्ट से देखेंगे, यानी इस सपोर्ट पे हम देख रहे हैं तो इस सपोर्ट पे मेरे दोस्तों इस डायरेक्शन से मूवमेंट आ रहा है। अगर हम सपोर्ट को इसी डायरेक्शन में भेज दें, सपोर्ट को अगर मेरे भाई डियर स्टूडेंट इसी डायरेक्शन में भेज दें, सपोर्ट को अगर मार्कर को क्या हो गया, अगर हम सपोर्ट को मेरे भाई इसी डायरेक्शन में भेज दे, सपोर्ट को इसी डायरेक्शन में भेज दे, तो बीम बैलेंस हो जाएगा। यानी मेरे दोस्तों एक अपवर्ड गया तो एक डाउनवर्ड आएगा, यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको भूलना नहीं। यानी मेरे दोस्तों हमको डायरेक्शन, यानी पिछले क्वेश्चंस में यही मेन पर्पस था कि बीम को बैलेंस करना। यानी बीम को बैलेंस करने का मतलब है मेरे दोस्तों कि जितना बीम पे लोड अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहे हैं उतना ही बीम का लोड डाउनवर्ड डायरेक्शन में देना है। तो अब ये जाके बीम बैलेंस हो गया। अगर इसी तरह बात करें मेरे दोस्तों, एक और एग्जाम्पल्स की बात अगर हम करें, मार्कर को क्या हो गया यार, अगर हम एक और बीम को बात करें मेरे दोस्तों, एक सेकंड, अगर हम एक और बीम की बात करें मेरे भाई, मान लीजिए यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एक रोलर और एक हिंज सपोर्ट है, सपोर्ट बी सपोर्ट ए है। इस पे मूवमेंट मेरे दोस्तों, मूवमेंट अगर हम बात करें तो मूवमेंट इस पे 30 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लग रहा है, और सपोर्ट ए यानी इस बीम का लेंथ मेरे दोस्तों 3 मीटर इस बीम का लेंथ है। पॉइंट सी पे मूवमेंट लग रहा है, समझने का कोशिश कीजिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है आज के सेशन में ना, बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट है जो आपको डायरेक्टिव ऑब्जेक्टिव में आपको नंबर्स दिलाने का काम करते हैं मेरे भाई मेरे दोस्त। यानी हमने देखा यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस बीम पे 30 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट लग रहा है,
और बीम का लेंथ 3 मीटर है। तो ये जानते हैं कि इसकी बदौलत से एक रिएक्शन आएंगे, यानी देखो बीम पे मेरे दोस्तों अपवर्ड से जितना लोड आ रहा है डाउनवर्ड से लोड को बैलेंस करने के लिए कौन कौन मेंबर उत्तरदायी होते हैं, तो सपोर्ट मेंबर। क्योंकि देखिए बीम इस तरह से टंगा रहता है, बीम इस तरह से मेरे भाई बीम इस तरह से टंगा रहता है, इस तरह से टंगा रहने की बदौलत से इस पे सपोर्ट इस तरह से पड़ता है, तो यह बीम क्या होता है, रुक जाता है। जिस तरह से आपको देखिए आपके सपोर्ट कौन है, आपके पिताजी हैं। अगर आपके पिताजी पैसा देना बंद कर दे तो क्या आप पढ़ पाइएगा, नहीं। सिंपल सा बात है कि सपोर्ट बहुत जरूरी है। तो सब हम एक ही चीज जानते हैं माय डियर से, सपोर्ट की बदौलत से रिएक्शन जो आते हैं M/L आते हैं। सपोर्ट की बदौलत से जो मेरे दोस्तों रिएक्शन आते हैं वह M/L रिएक्शन आने की कोशिश करते हैं, यानी सपोर्ट की बदौलत से मेरे भाई M/L रिएक्शन आते हैं। अब यहाँ M इस मूवमेंट कितना है मेरे दोस्तों, तो 30 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट है। लोड की बात सॉरी लेंथ की बात करें 3 मीटर लेंथ है। इसी तरह से यहाँ मेरे दोस्तों 30 किलो न्यूटन मीटर मूवमेंट है। लेंथ की बात करें तो 3 मीटर लेंथ है। बात करें मीटर से मीटर कैंसिल 330 10 और 330 10, यानी RA पे अगर हम बात करें मेरे भाई, RA पे बात करें तो 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है, और RB पे बात करें मेरे दोस्तों तो 10 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। यानी अगर बात करें मेरे दोस्तों तो इस पे लोड अपवर्ड से मूवमेंट 30 किलोमीटर का, तो डाउनवर्ड से 10 का भेजा जा रहा है। अब ये बताइए क्या ये बैलेंस है मेरे दोस्तों। टोटल नीचे से अगर हम एक डायरेक्शन से मान के देखें, टोटल नीचे से हम 10 20 का दे रहे हैं, ऊपर से 30 का आ रहा है। ये बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए डायरेक्शन की बहुत जरूरी है मेरे भाई। मान लीजिए देखिए डायरेक्शन अब हम देखते हैं, तो अगर हम देखें इस सपोर्ट से मेरे दोस्तों, इस सपोर्ट पे हमको डायरेक्शन देखना है, तो ये बताइए इस सपोर्ट पे अगर हम देखें मेरे भाई, तो इस सपोर्ट पे अगर डायरेक्शन देखें तो इस सपोर्ट से मूवमेंट इस डायरेक्शन से में आ रहे हैं, मूवमेंट इस डायरेक्शन से में आ रहे हैं, यानी मूवमेंट मेरे भाई जिस डायरेक्शन से में आते हैं उसी डायरेक्शन में उसका साइन जाता है। इस सपोर्ट से देखें तो इस सपोर्ट से देखें मेरे भाई, इस अपवर्ड डायरेक्शन से मूवमेंट आ रहा है तो अपवर्ड डायरेक्शन हो गए। अब देखिए मेरे भाई डाउनवर्ड 10 किलोमीटर का लोड दिया जा रहा है, अपवर्ड 10 किलोमीटर का लोड दिया जा रहा है, टोटल बैलेंस है मेरे दोस्तों। अगर इनकी बदौलत से हम रिएक्शन निकालना देखिए अगर हम चाहते हैं मूवमेंट को फाइंड आउट करना कि क्या हम सोल्व जो किए हैं सपोर्ट रिएक्शन वो सही है, तो मेरे भाई देखिए अगर हम इस पॉइंट से ले चाहे इस पॉइंट से ले, किसी भी पॉइंट से ले मूवमेंट 0 होता है, तो बच गया 30 किलोमीटर। यानी मेरे दोस्तों आप बहुत ही आसान है इसको समझना। अब हम चलते हैं आपको नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, इसको नोट डाउन आप लोग कर लिए होंगे। अब हम बात करते हैं मेरे भाई कि देखिए अब इस पे हम एक और प्रॉब्लम करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट थ्योरी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे, क्योंकि ये सब बहुत जरूरी है। मान लीजिए मेरे भाई एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है, हम किसी भी बीम पे ऐसा फॉलो कर सकते हैं। एक सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, एक्सेप्ट कैंटिलीवर को छोड़ के। इसको बताने का पर्पस है कि हम जस्ट एक्सेप्ट बीम पे इसका ड्रा करेंगे। इसमें मान लीजिए मेरे दोस्तों मूवमेंट आपका 40 किलो न्यूटन मीटर का लग रहा है, एक और मूवमेंट इस पे लगाया जा रहा है मेरे भाई 60 किलो न्यूटन मीटर का, यानी पॉइंट C पॉइंट D है। ठीक, बात करें मेरे दोस्तों तो इस बीम का लेंथ जो है मेरे दोस्तों, वह लेंथ की अगर बात करें तो 2 मीटर लेंथ है। ठीक, अगर हम बात करें तो A से लेके C तक हम मान लेते हैं 1 मीटर, और यहाँ से यहाँ बात करें तो 1 मीटर। ठीक, चलिए अब हम जानते हैं इस बीम पे 2 ही सपोर्ट की वजह से रिएक्शन आने वाला है, एक RA आने वाला है और एक मेरे भाई RB आने वाला है। और हम ये भी जानते हैं कि मूवमेंट, देखिए ये भी जानते हैं मूवमेंट की वजह से जो हमारा रिएक्शन आता है वह M/L और M/L आता है कि ना, M/L आता है। अब मेरे भाई बात करते हैं यहाँ पे मूवमेंट
आपके माइंड में मोमेंट तो सर एक ही थे, तो आप पहले से बता रहे थे मोमेंट एक ही थे, अब सर मोमेंट दो दो आ गए, अब कैसे रहे? तो देखिए कोई हम 2 रहे, चाहे 4 रहे, चाहे 6 रहे, चाहे 10 रहे, चाहे इन्फिनाइट रहे, यहाँ पर नंबर्स ऑफ मोमेंट पॉइंट्स डिसाइड नहीं है। कितने भी तरह के मोमेंट रहे, आई डोंट मैटर। यहाँ पे मैटर करता है कि सभी मूवमेंट को एक मूवमेंट बनाना, सभी मूवमेंट को एक मूवमेंट बनाना। अब कैसे सभी मूवमेंट को एक मूवमेंट बनाएंगे? ये बात नहीं है मेरे दोस्तों, हमको मूवमेंट चाहिए, हाँ जी चाहिए। इस बीम पे मूवमेंट कितना है? 2 है, तो चलो ठीक है 2 देख लेते हैं। अब 40 और 60 है, तो ये बताइए 40 जो है मेरे दोस्त, देखिए 40 और 60 का 40 अगर बोले तो क्लॉकवाइज जा रहा है, 60 बोले तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी 40 क्लॉकवाइज जा रहा है, 60 एंटी क्लॉकवाइज जा, सॉरी 40 एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और 60 क्लॉकवाइज जा रहा है। समझिएगा 40 घड़ी की दिशा में जा रहा है, घड़ी की दिशा के अपोजिट जा रहा है, और 60 घड़ी यानी कि क्लॉकवाइज जा रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। ये मेरे दोस्तों मान लेते हैं इसको 40 किलोमीटर निगेटिव जा रहा है और ये 60 किलोमीटर पर पॉजिटिव जा रहा है, -40/60। टोटल लेंथ की बात करें 2 मीटर आएगा, और यह सभी का वैल्यू माय डियर स्टूडेंट किलो न्यूटन मीटर में है और इंटू मीटर हो गया। उसी तरह से अगर हम बात करें मेरे भाई आरबी का बात करें, तो उसी तरह से आरबी का बात करें तो अगर हम देखें इसको उसी तरह से 40 + 60 हो जाएगा मेरे दोस्तों, किलो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और बटा में 2 मीटर आपका लेंथ हो जाएगा। यानी किसी भी कितने भी तरह के मूवमेंट है मेरे दोस्तों, 2 है 4 है 10 है, हड़बड़ा नहीं है, सभी को एक मान लेना, डायरेक्शन मानकर। यानी अब बात अगर हम करें मेरे भाई तो आर ए की, अगर हम बात करें तो आर ए मेरे दोस्तों -40 + 60 20/2 10 किलो न्यूटन आता है। उसी तरह से आरबी बात करें मेरे भाई -40 + 60 20/2, यहाँ भी मेरे दोस्त 10 किलो न्यूटन आता है। बात करें अब डायरेक्शन की, अब तो एक के केस में डायरेक्शन फाइंड आउट कर लेते हैं। अब 2 है, कैसे करें? तो बड़ा नहीं, सभी मूवमेंट हमको ये बताइए मेरे दोस्तों, आप एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव माने थे, समझने का कोशिश कीजिएगा। आप एंटी क्लॉकवाइज को निगेटिव माने थे, मतलब मूवमेंट एक को पॉजिटिव मूवमेंट, अब एक को नेगेटिव मान लिए थे। नेगेटिव 40 को माने थे, पॉजिटिव 60 को माने थे, यानी -40 + 60 बोले तो 20 आता है, यानी 20 पॉजिटिव वैल्यू आता है कि निगेटिव वैल्यू आता है। जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट्स कीजिएगा। यानी -40 + 60 20 आपका पॉजिटिव है या निगेटिव। बहुत सारे बालकों का तो ये पता नहीं रहता है कि निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, तो वह क्या सॉन्ग पढ़ेंगे, क्या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का डिजाइनिंग कर पाएंगे, बीम क्या बना पाएंगे मेरे दोस्तों। -40 + 60 20 होता है। अब 20 को हम इस डायरेक्शन से माने थे, यानी 20 को इस डायरेक्शन से माने थे, तो इसकी मान्यता हो गई, इसकी मान्यता नहीं है, इसकी मान्यता नहीं है, इसकी मान्यता है। मतलब हम जो अब इसका और इसका जो डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, अब इसके अकॉर्डिंग करेंगे, न कि इसके अकॉर्डिंग, समझे। यानी मेरे दोस्तों आपका जो रिजल्टेंट आता है, रिजल्टेंट में वैल्यू अगर पॉजिटिव देता है या नेगेटिव देता है, तो बीम जो हम पॉजिटिव नेगेटिव माने हैं, रिजल्टेंट के अनुसार उसकी डायरेक्शन सपोर्ट रिएक्शन का हो जाता है। अब ये बताइए इस अगर हम बात करें इस डायरेक्शन से, तो आपका मूवमेंट मेरे दोस्तों इधर की ओर आ रहा है, यानी मेरा जो डाउनवर्ड आएगा, और यह अपवर्ड की ओर जा रहा है, यह सपोर्ट अपवर्ड की ओर भेज रहा है, तो यह अपवर्ड आ जाएगा, यानी आपका जो डायरेक्शन आएंगे वह ए आएंगे मेरे दोस्तों। यानी ए पे डाउनवर्ड 10 किलो न्यूटन, बी पे अपवर्ड 10 किलो न्यूटन का वैल्यू देखने को सामने लुकिंग हुआ। अब आप ये बताइए, अब सोल्व कर लोगे या नहीं? अब सोल्व आपने आशा करते हैं मेरे दोस्तों, अब सोल्व आपसे हो जाएगा। नोट डाउन कीजिए। अगला जो कॉन्सेप्ट जानते हैं मेरे दोस्तों कि अगर बीम में इंटरनल हिंज आ जाए, इंटरनल हिंज के मतलब क्या होता है पहले वो समझते हैं।
अगर बीम में इंटरनल हिंज आ जाए तो उसकी बदौलत से उसका सपोर्ट रिएक्शन कैसे निकाले, वैसे तो आप लॉन्ग मेथड से निकाल सकते हो, हम बता चुके हैं, लेकिन आज हम जानेंगे मेरे दोस्तों शॉर्ट मेथड से, क्योंकि आप जिस एग्जाम की तैयारी करते हो उस एग्जाम में टाइम लिमिटेड रहते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है सेमेस्टर वालों के लिए नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम वालों के लिए, सेमेस्टर वालों के लिए भी है, जो समझे अच्छे है बात है। यानी आप जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हो मेरे दोस्तों, उस एग्जाम में आपका 33 सेकेंड मतलब 36 सेकेंड आपको टाइम दिया जाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन अगर इस तरह के प्रॉब्लम को इक्विलिब्रियम के अनुसार सॉल्व किया जाए तो बहुत टाइम, यानी मुश्किल से कितना भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस स्टूडेंट होगा उसको 2-3 मिनट लग जाएंगे, 1-2 मिनट तो पक्का लगेंगे। तो आप 36 सेकेंड को 2-3 मिनट से मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। यानी टाइम इज लिमिटेड, सीट इज लिमिटेड, सो डिसाइड योर लाइफ। देखिए मेरे दोस्तों, आपका लाइफ है, आप अपने लाइफ को जिस मोड़ में मोड़ना चाहते हैं आप अपने लाइफ को उस मोड़ में मोड़ सकते हैं। आपका लाइफ है, आप खुद डिसाइड कर सकते हो आपको लाइफ में क्या करना है, गोल क्या है। आपके लाइफ को आप ही सर्वदाता है और कोई सर्वदाता नहीं। आप जो आज कर्म करते हैं यानी आज जो आप काम करते हैं उसका फल कल मिलता है मेरे दोस्तों। आज आप मेहनत करिएगा, ये मैं नहीं कहता हूँ आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो वही एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन कहीं ना कहीं होगा। यानी मेरे दोस्तों एक बात तो आपका तय है, आपको अगर पढ़ेंगे मन से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपकी किस्मत में नहीं भी होगा तब पर भी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि किस्मत तकदीर आपका है, आप खुद इसको बनाने वाले हैं। बात करें मेरे दोस्तों तो प्रवचन देने क्या, बात करें मेरे भाई, अगर हम बात करें यह किसी भी तरह का बीम है चलेगा, एक कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम का फिक्स एंड को ए मान लिए हैं और फ्री एंड को बी मान लिए हैं। इस कैंटिलीवर बीम पे मेरे दोस्तों एक लोड आता है 30 किलो न्यूटन का, एक लोड आता है और बोले तो लोड पॉइंट सी पे आता है और यह इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज के मतलब बीम के लेंथ में हिंज को डाल देना, बीम के लेंथ में हिंज प्रोवाइड कर देना। इंटरनल हिंज ये है, मान लीजिए मेरे दोस्तों अगर कोई भी पर्सन को देखने में प्रॉब्लम हो रहा है तो यह एक तरह के इंटरनल हिंज का नाम है। यह जीव जंतु इंटरनल हिंज के काम करता है, लिख लीजिए यार, बहुत सारे प्रॉब्लम है इस स्टूडेंट का। इंटरनल हिंज है मतलब ये मेरे दोस्तों यह आपका इंटरनल हिंज का है। अब हम बात करें मेरे दोस्तों तो इस हिंज की, देखिए इंटरनल हिंज क्या पहले वो समझते हैं, कैसे समझाएं किससे चल देखो। मान लीजिए यह एक बीम है, पूरा ये सपोर्ट एक बीम है, ठीक, पूरा सपोर्ट मतलब यह मेंबर बीम का है। इस बीम पे एक इंटरनल, देखिए यह बीम मतलब यह एक मेंबर बीम का, इस बीम पे इंटरनल हिंज प्रोवाइड कर दिया। इंटरनल हिंज देने से मतलब है मेरे दोस्तों कि जब उस पे लोड आएगा तो वह इंटरनल हिंज से फ्रीली मूव कर जाएगा। यानी इंटरनल हिंज मेरे दोस्तों जब फिक्स, देखिए जब एक तरह का बीम है या किसी तरह का मेंबर है, उस मेंबर में अगर इंटरनल हिंज दिया जाता है तो उस इंटरनल हिंज की वजह से जब मेंबर पे लोड आता है तो वो फ्रीली मूव कर जाता है। यह है सारा का सारा ड्रामा इसका। अब मेरे दोस्तों यह एक बीम है, इस बीम की बदौलत से हमको सपोर्ट रिएक्शन इस पे और इस पे फाइंड आउट करना है, इस पे और इस पे फाइंड आउट करना है मेरे भाई। इसकी बदौलत से आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए यह पोर्शन अगर देखें हमारे दोस्तों तो इंटरनल हिंज से हम काट के अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। देखिए जहां पर भी इंटरनल हिंज है उस पॉइंट से आप बीम को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए। डायरेक्ट निकालने का सपोर्ट रिएक्शन मेथड है। यह ऐसा नहीं है कि फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस भी आप निकाल सकते हो, लेकिन उससे ज्यादा बेटर रिजल्ट देने का काम करता है। यहाँ पर मेरे दोस्तों
फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन मेरे दोस्तों यहाँ पर फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस से आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जो आप फोर्स गुने अपोजिट टोटल डिस्टेंस करेंगे उससे यहाँ नहीं निकलेगा, क्योंकि इंटरनल हिंज है। इंटरनल हिंज की बदौलत से जब मेंबर में लोड आएगा तो मेंबर फ्रीली मूव कर जाएगा, आप सपोर्ट को रजिस्ट नहीं कर पाएगा। मान लीजिए आप 30 का ऊपर से लोड आ रहा है, अब 30 का नीचे से लोड दे देंगे तो मान लीजिए मेरे दोस्तों लोड कहाँ तक जाएगा, लोड सिर्फ इसी पर्सन में जाएगा, न कि इस पर्सन में जाएगा, क्योंकि वो पिन से कनेक्टेड है, हिंज से कनेक्टेड है। लोड की वजह से वो फ्रीली मूव कर जाएगा, उसको रोकने वाला सपोर्ट नहीं होगा। इसलिए आप डायरेक्ट हुआ जो फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट नहीं फॉलो कर सकते। यह कॉन्सेप्ट फॉलो कीजिएगा जो हम आपको बताने जा रहे हैं। बीम को इंटरनल हिंज से दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। तो हमने दो पार्ट में बीम को डिवाइड किया, ए डिवाइड डी कर दिया हमने सर ए इन डी कर दिया। अब हम मेरे दोस्तों यहाँ से बी और डी और सी पॉइंट पे लोड आ रहा है, 30 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। अब मेरे दोस्तों इंटरनल हिंज से बीम को दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद आपका बीम जो है मेरे दोस्तों वह दो पार्ट में यानी दो बीम देखने को मिल रहा है। एक बीम एडी देखने को मिल रहा है, एक बीम आपको डीबी देखने को मिल रहा है मेरे दोस्तों, जिसपे पॉइंट सी लोड का काम कर रहा है। अब यह बीम की हम बात करें, अब हम पारा पारी एक एक करके बीम का डिस्कस करेंगे। इस बीम की आसान है, बहुत ही मजा आएगा पढ़ने पढ़िए। तो इस बीम की अगर बात करें, इस बीम पे 30 का लोड आ रहा है। देखिए समझिएगा मेरे दोस्तों, इस बीम पे मेरे भाई 30 किलो न्यूटन का लोड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक, अब इस बीम का डिस्टेंस ए से लेके डी तक 2 मीटर था, डी से लेके सी तक 2 मीटर था और सी से लेके बी तक 2 मीटर था। यानी ए डी का लेंथ 2 मीटर, डी सी का लेंथ मेरे दोस्तों 2 मीटर और सी बी का लेंथ 2 मीटर। अब यहाँ पर मेरे दोस्तों फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस बटे टोटल डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी बीम को हिंज से दो पार्ट में डिवाइड करने के बाद मेरे दोस्तों फोर्स गुने अपोजिट डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट बटे टोटल डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो बीम देखिए, इस मेंबर से लोड, इस मेंबर से सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना नहीं स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इस मेंबर में लोड नहीं है, मेंबर इसमें लोड है। मेरे दोस्तों मान लीजिए यहाँ पर सपोर्ट था, इस सपोर्ट से फोर्स इनटू अपोजिट डिस्टेंस 2 मीटर बटे टोटल डिस्टेंस 4 मीटर का काम करेगा मेरे दोस्तों। इस पे भी वही कॉन्सेप्ट चलेगा, 30 मीटर अपोजिट डिस्टेंस 2 मीटर टोटल डिस्टेंस 4 मीटर। मेरे दोस्तों ये आ जाएगा मेरे भाई 30 20 60 का कॉन्सेप्ट और 4 का कॉन्सेप्ट। यानी बोले अगर तो 15 किलो न्यूटन 30 गुने 2 अपन में 4, ये अगर बोले इस पे मेरे दोस्तों तो 15 किलो न्यूटन लोड आएगा। इस पे अगर बात करें, इस पर भी 15 किलो न्यूटन लोड आएगा। यानी मेरे दोस्तों अगर डाउनवर्ड 30 आ रहा है तो यह मेरे दोस्तों अपवर्ड 15 अपवर्ड भेजेगा। अब हम बात करते हैं मेरे दोस्तों, इस बीम की हो गया बात, अब इस बीम पे बात करते हैं। ठीक है, अब इस बीम पे बात करते हैं। तो यह मेरे दोस्तों इंटरनल हिंज से कनेक्टेड था, यह भी इंटरनल हिंज से कनेक्टेड था। दोनों अगर हम बीम को कनेक्ट कर दे इस तरह से, अब दोनों बीम को इस तरह से कनेक्ट कर दे तो हमको इसको बीम को भी बैलेंस करना होगा। यानी इसके एंड पे अगर 15 किलोमीटर का डाउनवर्ड से फोर्स जा रहा है तो इसके एंड पे मेरे दोस्तों 15 किलोमीटर हमको अपवर्ड से देना होगा। यानी अगर मेरे दोस्तों इस एंड पे 15 का ऊपर से जा रहा लोड तो नीचे से भी इस एंड पे आना चाहिए, ताकि यह बीम जो है, सॉरी यह पॉइंट जो है, यानी ये जो इंटरनल हिंज था इसको बैलेंस कर सके। अब यह एक तरह के कैंटिलीवर बीम हो गया। अब इस बीम से आपको कोई मतलब नहीं, इस बीम को आप रिमूव कर दीजिए अपने लाइफ से। अब आपको वह एक तरह के कैंटिलीवर बीम हो गया मेरे दोस्तों, वह एक तरह के आपका कैंटिलीवर बीम हो गया है। ठीक है, अब आपका वह एक तरह के कैंटिलीवर बीम का काम करेगा मेरे दोस्तों। अब कैंटिलीवर बीम में क्या था, ऊपर से अगर 15 का लोड, ऊपर से जितना का लोड, हम नीचे से भी उतना ही का लोड भेज देंगे मेरे दोस्तों। तो लोड 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 यानी 15 किलो न्यूटन लोड आ गया। सो कितना इजी था फाइंड आउट करना यार। इंटरनल हिंज है, उसकी बदौलत से निकालना, ये करना वो करना। अब हम 2-3 एग्जाम्पल जानते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर डिस्कस करेंगे मेरे दोस्तों। तो आशा करते हैं आप बहुत ही अच्छे और स्वभाव से सरल
मायूस होंगे। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। देखिए अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। तो एग्जांपल्स नंबर आपके लिए अगला रेडी है, यानी अगर माय डियर स्टूडेंट यह एक तरह के कैंटिलीवर बीम है। अबरी जो हम जानेंगे ना यार, अबरी जानते हैं हम सिंपली सपोर्टेड। अगर मान लीजिए यह एक तरह के सिंपली सपोर्टेड बीम है मेरे दोस्तों, इस सिंपली सपोर्टेड बीम पे एक आपको इंटरनल हिंज देखने को मिलेगा जिस पे लोड मेरे दोस्तों 60 किलोन्यूटन का लोड आ रहा है। अब हम दो डायरेक्शन से लोड देंगे यार। 30 किलोमीटर का एक पॉइंट पे लोड आ रहा है मेरे भाई मेरे दोस्त। ए है सपोर्ट बी है, इंटरनल हिंज सी पे है, लोड का जो पॉइंट है डी और ई लोड है मेरे दोस्तों ए से लेके सी तक टोटल। अच्छा पिछला जो एग्जांपल्स हम बताए थे वह टोटल लेंथ के बारे में हम बताए थे ना। अगर माय डियर स्टूडेंट हम पिछला एग्जांपल आपको अच्छा ठीक है टोटल लेंथ ही था ना यार 15 यानी कि अच्छा पिछला जो एग्जांपल बताए थे हम 30 लोड लग रहा था 30 गुना के 60 अपोजिट। हाँ ठीक है चलो देखो यह जो है 2 मीटर है। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है मेरे दोस्तों, 2 मीटर है। यहाँ से यहाँ तक भी 2 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक भी 1 मीटर है और ये जो लेंथ है वो 1 मीटर। अब इस बीम को सपोर्ट रिएक्शन निकालना है क्योंकि हम जानते हैं इंटरनल हिंज की बदौलत से अगर बीम पे लोड आता है तो वो फ्रीली मूव करता है, उसको रोकने वाला कोई नहीं है। तो हम जानते हैं कि इंटरनल हिंज जहां पर भी आ जाए उस हिंज से बीम को दो पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मान लो मेरे दोस्तों इस पार्ट को डिवाइड करते हैं रोलर सपोर्ट के साथ हम ए पॉइंट को और सी पॉइंट को, जहां से डिस्टेंस की अगर बात करें मेरे दोस्तों 2 मीटर है। अगर हम बात करें यह इंटरनल हिंज से तो सी से लेके अगर बात करें मेरे दोस्तों बी तक जो कि यह हिंज का काम कर रहा है और एक पॉइंट पे 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है 1 मीटर का डिस्टेंस पे। फिर एक पॉइंट है जिस पॉइंट पे 60 किलोमीटर का लोड लग रहा है मेरे भाई, अरे मेरे दोस्त 1 मीटर का डिस्टेंस पे और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर का डिस्टेंस है। यह आपका एक्चुअली बीम था जो हिंज से कनेक्ट करके दो बीमों को एक में जोड़ दिया गया था। ठीक अब इस बीम की बदौलत से इस बीम पे लोड है, इस बीम को डिस्कस करते हैं। टोटल जो लोड का डायरेक्शन है मेरे दोस्तों वह डाउनवर्ड है। तो हम जानते हैं इस बीम पे आरबी पे लोड जो आएगा मेरे दोस्तों वह अपवर्ड आएगा, क्योंकि लोड डाउनवर्ड का बैलेंस करने के लिए अपवर्ड देना है तो अपवर्ड आएगा। अब कितना आएगा आरबी वो देखते हैं। तो मेरे दोस्तों इस पॉइंट से चल रहा है, इस पॉइंट पे लोड 30 किलोमीटर का है और 30 किलोमीटर के साथ ऑपोजिट डिस्टेंस में दोस्तों 2 और 3 है। इस बीम का टोटल लेंथ की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों इस बीम का टोटल लेंथ कितना है तो एक सेकेंड यार, बीम पे टोटल लेंथ की अगर हम बात करें मेरे दोस्तों, हाँ इस बीम पे अपोजिट डिस्टेंस 3 था। टोटल लेंथ इस बीम का 2 और 1 3 और 1 4 है मेरे दोस्तों। अब देखिए अब इस लोड की वजह से अपोजिट डिस्टेंस 60 और 2 है, यानी कि 60 गुने 2 अपोजिट डिस्टेंस टोटल लेंथ 2 और 2 4 है मेरे दोस्तों। अब उसी तरह से हम आरसी की बात करें मेरे दोस्तों, आरसी पे 60 किलोमीटर का लोड है, अपोजिट डिस्टेंस 2 मीटर है, प्लस फिर 30 का लोड है, अपोजिट डिस्टेंस 1 मीटर है। टोटल लेंथ में दोस्तों 2 और 2 4 है, यानी आरसी पर भी अपोजिट डायरेक्शन में लोड को ट्रांसफर करेंगे मेरे भाई तो कितना आएगा 60 20 120 120 30 150 150 अपॉन में 4 देखने को मिलेगा।
किलो न्यूटन। उसी तरह से इसमें देखें मेरे दोस्तों, आरबी में देखें मेरे दोस्तों, तो अपवर्ड डायरेक्शन से भेजेंगे। इस पे कितना आएगा 33 90 प्लस 120 यानी 90 20 110 और उसके बाद मेरे दोस्तों 100 यानी कि 210 बटे में 4 किलो न्यूटन देखने को मिलेगा। अब मेरे दोस्तों इस बीम पे यानी यह अगर इंटरनल हिंज से कनेक्टेड है तो इंटरनल हिंज को बैलेंस करने के लिए इंटरनल हिंज पे जितना ऊपर से फोर्स जितना डाउनवर्ड से फोर्स तो ऊपर 150/4 भेज रहे हैं, तो इस पर भी मेरे दोस्तों हम 150 बटा में 4 किलो न्यूटन का लोड ट्रांसफर करेंगे। अब यह एक कैंटिलीवर बीम है, आपको इस बीम से मतलब नहीं है। इस बीम पे देखिए तो कैंटिलीवर बीम पे जितना ऊपर से लोड आता है उतना ही हम डाउनवर्ड से लोड देते हैं, तो इस पर भी मेरे दोस्तों RA का जो रिएक्शन आएंगे मेरे भाई वह आएगा आपका 150 बटे में 4 किलो न्यूटन। देखिए आपको इस सब से मतलब इससे नहीं है, हिंज के रिएक्शन से मतलब नहीं। इस सपोर्ट पे दोहे रिएक्शन था RA और RB जो आपका 150/4 आया 210/4 किलोमीटर देखने को मिल गया। यानी इंटरनल हिंज की बदौलत से मेरे दोस्तों आप किस तरह से लोड सपोर्ट के रिएक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं वह आप बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। अब हम एक लास्ट एग्जाम्पल जानते हैं, उसके बाद आपका क्लासेस नेक्स्ट डे चलेंगे। अब हम एक और एग्जाम्पल्स की ओर चलते हैं, फिलहाल इसको नोट कीजिए। एकदम फुल नाइट है, मस्ती है। आज मैं घूमने जाऊंगा दोस्तों के साथ। क्या आप लोग भी जाते हो? मजा आता है। आज मैं जाऊंगा दोस्तों के साथ, खूब सारी ऐश मौज करूंगा। चलिए देखिए आप भी घूम सकते हो। आप अपने घर में हो, क्लास कर रहे हो, बाहर जाके ताजी हवा खा के तो आ जाओ, आप भी घूम सकते हो। अब हम जानते हैं मेरे दोस्तों और नेक्स्ट एग्जांपल्स की ओर। अगला चीज हम जानेंगे मेरे दोस्तों बिहेवियर ऑफ बीम। अगर बीम बिहेवियर ऑफ रोलर एंड हिंज, अगर बीम में पूरे बीम के लेंथ में नेक्स्ट डे जानेंगे कि पूरे बीम के लेंथ में अगर हम रोलर दे दे या हिंज दे दे तो उसका बिहेवियर क्या होता है। तो आप तो कहेंगे क्या होगा सर, हिंज और रोलर का बिहेवियर हिंज और रोलर होगा, तो ऐसा कुछ बात नहीं है। ठीक, देखिए अब जो हम देखिए एक और एग्जांपल जानेंगे, उसके बाद आपका क्लासेस नेक्स्ट डे चलेगा। अब हम एक और एग्जांपल्स की बात करते हैं मेरे दोस्तों। तो हमने कैंटिलीवर बीम के बारे में जान चुका। अब हम जानते हैं कि आपको अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है उस सिंपली सपोर्टेड बीम पे कैसे हम निकालेंगे। तो ये मान लीजिए हिंज सपोर्ट है, ये मान लीजिए रोलर सपोर्ट है मेरे दोस्तों। इस बीम पे लोड अगर आप चाहे देखें तो 30 किलोमीटर का लोड लग रहा है और एक और लोड लग रहा है मेरे दोस्तों 20 किलोमीटर का लोड लग रहा है। इस पे इंटरनल हिंज है सपोर्ट AB और इंटरनल हिंज C है मेरे दोस्तों। यानी ये मेरे भाई यह एक तरह के इंटरनल हिंज है। पॉइंट D और पॉइंट E है मेरे भाई। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 2 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक 3 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 2 मीटर आपको डिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ठीक, हम आपको क्या बताएं, जहां पर भी आपको इंटरनल हिंज देखे उस इंटरनल हिंज से बीम को 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। यह पार्ट अगर हम बोले मेरे भाई तो यह पार्ट एक डिवाइड होगा पार्ट A C में और एक पार्ट डिवाइड होगा AC B में, AC B में, AC में। पॉइंट C है। ठीक, इस पॉइंट पे अगर बात करें 30 किलोमीटर का लोड आ रहा है पॉइंट D पे। एक और पॉइंट है मेरे दोस्तों, उस पॉइंट पे 20 किलोमीटर का डाउनवर्ड ही लोड आ रहा है इस पॉइंट पे। जहां तक डिस्टेंस की बात करें 2 मीटर, 3 मीटर, बात करें मेरे दोस्तों 1 मीटर, बात करें मेरे दोस्तों 2 मीटर। अब हम इस देखिए, अब ये सिंगल बीम है क्योंकि लोड इस पर बीम में है तो इसी बीम का पहले डिस्कस करेंगे। ये सिंगल बीम है तो सिंगल बीम में 2 तरह के लोड रजिस्ट कर सकते हैं।
टोटल लोड का डायरेक्शन मेरे दोस्तों डाउनवर्ड है तो लोड अपवर्ड जाएगा, यानी इस बीम पे जो रिएक्शन आने वाला है मेरे भाई, आरबी जो इस बीम पे रिएक्शन आने वाला है वह डाउन अपवर्ड डायरेक्शन में आएंगे। तो देखिए लोड अपोज, अब यहाँ पर कौन से फोर्स अपोजिट डिस्टेंस पर टोटल डिस्टेंस वाला रहेगा, तो फोर्स मेरे दोस्तों 20 का है, अपोजिट डिस्टेंस अगर बात करें तो 3 और 4 A1 4 है, फोर्स अगर 30 है तो अपोजिट डिस्टेंस 1 है, टोटल डिस्टेंस में दोस्तों 3 और 2 5 और एक 6 है। उसी तरह से अगर हम बात करें मेरे दोस्तों आरसी की बात करें, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे तो फोर्स अगर बात करें 30 है, अपोजिट डिस्टेंस 5 है मेरे भाई, अगर बात करें 20 लोड, अपोजिट डिस्टेंस 2, टोटल लोड टोटल लेंथ 6। आरसी कितना आएगा मेरे दोस्तों 30 और 5 150 और उधर से 40 यानी 190/6 देखने को आपको किलो न्यूटन में लोड मिलेगा। उसी तरह से अगर बात करें मेरे दोस्तों आरबी का, तो आरबी का अगर हम बात करें मेरे भाई अपवर्ड जाएगा ना, आरबी का तो 20 40 80 और 30 110/6 देखने को आपको किलो न्यूटन में लोड मिलेगा। मेरे दोस्तों सी एक इंटरनल हिंज से अफेक्टेड है, तो इंटरनल हिंज में अगर इंटरनल हिंज को हमको बैलेंस करना है मेरे दोस्तों, तो जितना अपवर्ड किसी भी चीज को बैलेंस करना है बीम में, अपवर्ड जितना आता है उतना डाउनवर्ड लगा दो, जितना डाउनवर्ड है उतना अपवर्ड बैलेंस कर दो, इक्वल हो गया। उसी तरह से इंटरनल हिंज सी है मेरे दोस्तों, इस पॉइंट पे अपवर्ड अगर 190/6 किलोमीटर का लोड जा रहा है, तो इसी पॉइंट हम मेरे दोस्तों 190/6 किलोमीटर का डाउनवर्ड दे देंगे। अब यह एक बीम जो है, यह बीम मेरे दोस्तों एक कैंटिलीवर की तरह व्यवहार करने लगेगा। यह बीम मेरे दोस्तों एक कैंटिलीवर की बीम व्यवहार करेगा, यानी जितना डाउनवर्ड लोड आ रहा है इस आर ए पे मेरे भाई, उतना ही अपवर्ड लोड को ट्रांसफर कर दो। 190/6 किलोमीटर आपको देखने को आंसर मिलेगा। यानी आप जो बीम था, इस बीम को सी से कोई मतलब नहीं है, दो ये सपोर्ट रजिस्ट करेगा आर ए और आर बी, क्योंकि इस सी को अगर देखें तो ये सी बैलेंस हो गया, जीरो हो गया, जितना अपवर्ड जा रहा है उतना ही डाउनवर्ड है, बैलेंस हो गया। यानी आपको आर ए मेरे दोस्तों 190/6 किलोमीटर आया और आर बी मेरे दोस्तों 110/6 किलोमीटर आया। यानी अब हम नेक्स्ट क्लास में जो जानेंगे मेरे दोस्तों, वह जानेंगे अगर पूरे के पूरे बीम के लेंथ में हम अगर रोलर और हिंज दे दे, उसका बिहेवियर क्या चेंज हो जाता है। आप कहेंगे क्या चेंज होगा सर, कुछ तो नहीं होगा, वह तो हिंज की व्यवहार करेगा, ऐसा कुछ बात नहीं है, उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है, जैसे कि आपका बिहेवियर समय के साथ चेंज हो जाता है। तो चलो हाँ, अब कल मिलते हैं, बाय बाय।